आज की डरावनी कहानी रेनू नामक लड़की ने मुझे भेजी है। जब वो हॉस्पिटल से वापस घर को आ रही थी, रास्ते में तभी उसे एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया नजर आती है। वो उसे उठाकर अपने घर को ले जाती है, लेकिन रेनू को ये नहीं पता था कि उस गुड़िया में किसी की आत्मा है। अब रेनू के साथ क्या होने वाला है ये रेनू को खुद नहीं पता था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ रेनू के साथ क्या हुआ। रेनू को मौत के दौरान अपने मौत के आसपास का एहसास हुआ। जब वो ठीक हो गई तो वो घर की ओर जाते समय कुछ गहने खरीदे और रास्ते में उसे एक वही डरावनी सी गुड़िया मिल जाती है और उसे अपने घर ले जाती है और उसको अपने साथ ही कमरे में रखती है। घर पहुंचने के बाद रात के वक्त वो धीरे धीरे गहने पहन रही होती है। अभी उसकी नज़र गुड़िया की तरफ जाती है तो वो देखती है कि गुड़िया की आंखों में कुछ अजीब दिख रहा है। रेनू उस गुड़िया के पास जाती है और उसे पास से जाकर देखती है तो वो देखती है कि वो गुड़िया उसे निहार रही होती है। रेनू इस बात को अनदेखा कर कर दोबारा से गहने पहनने के लिए चली जाती है। तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है और उस आवाज़ में ये होती है रेनू। रेनू डरावनी आवाज़ को सुनकर रेनू की हौसला टूट जाती है। तभी उस गुड़िया को वो जोर से पकड़ती है और उसे पूछती है, कौन हो तुम और तुम मुझसे कैसे बात कर सकती हो। रेनू की बातें सुनकर गुड़िया एक अजीब सी मुस्कुराहट देती है और बोलती है, हम हमेशा से ही यहाँ रहे हैं और हमेशा से आपके पास रहे हैं और हम दोनों अब एक साथ ही रहेंगे। रेनू इतना सब सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उस गुड़िया को रखने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया उसके हाथ से छूट जाती है और एक कोने में छलांग लगा देती है। अभी पूरे कमरे में अंधकार सा छा जाता है और रेनू जहाँ पर वो गुड़िया भागती है, रेनू उसी की ओर भागती है और वहाँ कोने में जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी गुड़िया नहीं थी। लड़की को उस कोने में गुड़िया नहीं दिखती तो वो दूसरे कोने में जाकर देखने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी एक हवा के साथ वो नीचे की तरफ गिरती है और उसका दिशा भी चेंज हो जाता है। उसके साथ ये सब होने के बाद रेनू बहुत ज़्यादा डर जाती है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा पाती है। रेनू इस बात को लेकर अब बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि एक आवाज में चिल्लाई, कौन हो तुम और कौन है वहाँ। घर के दूसरे कोने से एक अंधकार सुरमई आंखें रेनू को घूर रही थी और उस कोने से एक भयंकर सी आवाज आई, तेरी जिंदगी का अंत आया है रेनू। आवाज को सुनकर लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और जोरों से चिल्लाती है। फिर लड़की समय से पहले अपने आप को अस्पताल में लौटा देखी, क्योंकि आँख खुलती है और वो अपने आप को अस्पताल में देखती है। लेकिन अस्पताल में भी रेनू अपने आप को उस गुड़िया के पास सोते हुए महसूस करती है। रेनू ने अपने घर वालों को कहकर उस हॉस्पिटल का कमरा चेंज करवाई, लेकिन फिर भी रेनू उस गुड़िया को अपने पास ही देखती है। रेनू जितने भी कमरे चेंज करते वो हर कमरे में आ जाती और रेनू ने उस गुड़िया को अपने पास ही स्वीकार कर लिया और उसको अपना दोस्त बताने लगी। अब गुड़िया मुस्कुराई और अपने आप को सम्मोहित करते हुए बोली, रेनू हम दोस्त हैं, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। दिनों बाद रेनू सच में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और घर को चली जाती है, लेकिन घर पे आने के बाद भी उस गुड़िया को अपने पास ही महसूस करती है। कुछ दिनों तो वो ऐसे ही देखती है और फिर कुछ दिन बाद वो अपने घर वालों को ये सभी बता देती है। रेनू ये सभी बातें अपने पेरेंट्स को बताती है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक ऐसे ही एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो इन सभी मामलों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वो उसके घर वाले अपने घर में उसको बुलाकर लाते हैं। एक्सपर्ट को घर पर आने के बाद रेनू भी यही सभी बातें बताती है। तब वो एक्सपर्ट वो अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है और फिर वो बताता है कि वो रेनू के मन में बिल्कुल ही अपना घर बना रखी है और फिर लेकिन वो एक्सपर्ट आदमी उसके मन से उस गुड़िया का बहन निकाल देता है जैसे तैसे करके और फिर रेनू अपने आप को सही महसूस करती है। आज की कहानी इतनी ही। आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। आप भी चाहते हो आपकी कहानी मैं दुनिया के सामने ला सकूं तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर
अपनी ऐसी ही कुछ भूतिया कहानी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।